हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 20 जो कि क्लास 7वीं के छठी के लिए है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 7 दिसंबर 2020 के लिए है। विषय सामाजिक विज्ञान है। जिस किताब में से आया उस किताब का नाम है हमारे अतीत। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट और समझते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 7 में से आया वर्कशीट की नए प्रश्न और नए विचार। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा। तो इस चित्र किसका देखिए थे कि उपनिषद का शब्दाविक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, जिसका मतलब है उपनिषद का मतलब है कि गुरु के समीप बैठना। ठीक है। इस ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। इस विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पे एक गुरु है, इसके अगल बगल बहुत सारे लोग यानी कि ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी बात सुन रहे हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जो गुरु के आसपास बैठे होते हैं तो उसे कहा जाता है उपनिषद। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपनिषद, जो कि गुरु के समीप यानी कि आसपास बैठे होते हैं या सामने बैठे होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें छात्र है। ठीक है, छात्र है, ये गुरु है, तो इनको ये बातचीत बता रहे हैं कि ये क्या करना है। समझ गए? देखते आगे क्या है कि वर्कशीट में जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की थी। तो देखिए, जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उससे भी पहले बहुत से लोगों ने कठिन मतलब कि मुश्किल सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि देखिए कि उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, मतलब कि मृत्यु के बाद क्या होता है उनके बारे में जानना चाहते थे। और अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों होता है, जो होता है यज्ञ वो क्यों किया जाता है। ठीक है, यज्ञ क्यों किया जाता है कि इनमें से कई विचारकों का मानना या फिर ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद ही बचा रहता है। ये मृत्यु के बाद भी कुछ बचा रहता है, तो उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या स्वाभाविक आत्मा के रूप में वर्णित किया है। जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है उसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक कहा जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मरने के बाद भी कुछ रहता है जो कि आत्मा रहता है हमारा। ठीक है, आत्मा के रूप में वर्णित किया। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। कौन मानते थे ऐसा? समझ रहे हैं आप? कौन मानते थे? कि बुद्ध। ठीक है, क्या मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक है। जो ये है आत्मा या ब्रह्म एक है। अब देखते हैं आगे क्या है कि अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे। जो इनमें भाग लेते थे, कुछ क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन थे? पुरुष आदमी। ठीक है, विशेषकर ब्राह्मण। तो सबसे ज़्यादा विशेषकर ब्राह्मण थे। और राजा, कभी कभी गर्मी जैसी स्त्री, एक स्त्री भी थी जिसे गर्मी कहा जाता था। विचारकों का भी उल्लेख मिलता था जो अपने विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे। जो निर्धन यानी कि जिसके पास कोई धन नहीं होता था, वो इनमें बहुत कम भाग लिया करते थे। परंतु कुछ उपवाद देखने को मिलते थे। निर्धन लोगों को बहुत कम भाग मिलते थे, मगर देखने के लिए थोड़े मिलते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। तो देखते हैं आगे क्या है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि उपनिषद अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। तो ये लिख देंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। समझ गया? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि विचारक किस सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। तो इसका अंतर आसान है कि देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको वही लिखना है। ये कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। आपको ये पहले लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा देना है। ठीक है, लगा दिया। कहना चाहते थे और कि यज्ञ, यहाँ से लिख देंगे यज्ञ और फिर लिख देंगे क्यों किए जाते हैं। बस ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। क्या 2 क्वेश्चन पूछे थे कि मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे और यज्ञ क्यों होता है। समझ गए आप? तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद फिर यज्ञ क्यों फिर किए जाते हैं। समझ गए आप? इस तरह से प्रश्न नंबर 2 लिख देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है कि उस समय की एक महिला विधवा रक का नाम बताइए।
देखिए आपको पता है कि जैसे कि मैंने बताया कि उसमें सबसे ज़्यादा पुरुष भाग लेते थे, मगर उसमें एक का नाम बताना है तो इसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी जिसे गर्मी कहा जाता था, या जैसी महिलाएं विचारकों में भाग लिया करते थे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम गर्मी। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ गर्मी। अगर आपको ये पता नहीं तो कमेंट आप कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बोल दीजिए कि हाँ मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, और वीडियो को लाइक करने के लिए इधर जाए और सब्सक्राइब करने के लिए इधर जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक गुड बाय।